सरपंच, माफ कर दो, हमने हमारी हार कबूल कर ली है। नहीं, मेरी जीत तो तब होगी जब तुम दोनों मरोगे। ठीक है, मार दो हमें। ऐसे शर्मनाक हार के बाद तो हमारा मर जाना ही अच्छा है। लेकिन मारने से पहले तुम हमें हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम्हें एक नाटक दिखाना है। नाटक? हाँ, सोचा था तुम्हें हराने के बाद दिखाएंगे, लेकिन लेकिन तुम लोग खुद हार गए। कोई बात नहीं, नाटक तो मैं अब भी देख सकता हूं, और नाटक के बहाने ही सही अपनी आखिरी सांसें जी लो, क्योंकि नाटक खत्म होने के साथ ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब सोच क्या रही हो तुम? शुरू करो अपना नाटक। मैं मरने वालों को ज्यादा वक्त नहीं देता। उसके लिए हमें घर चलना पड़ेगा। घर? तुम्हें पता है ना वहां सब होंगे। बाकू तू चिंता मत कर, इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। चले। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे अमृता पे लाइन मारनी पड़ेगी? अरे नाना, मुझसे ना होगा। होने वाली भाभी पे लाइन मारना पहलवानों को शोभा ना देता है। अरे अमृता हमारी होने वाली भाभी थोड़ी ना है। ये बात कर रहे हो? बबल ने कोई और लड़की पसंद कर ली? अरे नाना, किसी और लड़की ने बबल को पसंद कर लिया है। किसने? इच्छा नहीं है? अरे लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि वो... अरे सुन तो मेरी बात। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई? अरे हाँ छोटे, मुझे जाना था जापान, मैं पहुंच गया चीन। अब इस रास्ते को सुधारना पड़ेगा, हैं? अमृता और बबल की शादी तुड़वानी पड़ेगी और इच्छा और बबल को मिलवाना पड़ेगा। भाई वैसे भी मुझे ये अमृता लड़की ना कुछ ठीक ना लगती, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आपके लिए मैं इच्छा के रास्ते के कांटे को हटा दूं। अरे छोटे, ये छोरी बबल के कमरे में दूध लेके फिर जा रही है। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? ये कोई मैदान है जो तुम ऐसे... सॉरी, मेरे दोस्त ने बुलाया ना, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में था। जैसा बाप वैसा बेटा। एक कोशिश बाप की वजह से नाकाम गई और दूसरी बेटे की वजह से। प्रबल सबल बबल खड़ा कहाँ रह गए सबके सब? अरे क्या बात है दादी, आज पूरी मंडली इकट्ठी कर रखी है। सेल लगी है पागल खाने में। एक पागल को भर्ती कराने पे 1000 रुपए देवे। अरे कैसी बातें कर रही है तू दादी? 1000 रुपए के लिए तेरे को पागल खाने में थोड़ी भर्ती करेंगे हम। अरे भाई, माँ ने किसी दूसरे काम से हम सबको यहाँ बुलाया है, समझा? कौन सा काम? प्रबल, पता आज कौन सा दिन है? आज सोमवार। अरे नाना, आज तो मंगलवार है। अरे बुध है आज, बुध। मंगलवार है आज। अरे मैं बता रहा हूँ आप। अरे चुप करो, तुम लोग सब भूल गए कि हर महीने आज के दिन हम शिव जी के बड़े वाले मंदिर जाते हैं और उन्हें दूध चढ़ाते। अरे दादी वही तो, ये सब तो भूल गए ठीक है, लेकिन ये बात मैं कैसे भूल गया पता नहीं। हाँ, ये बड़े अचंभे की बात है। तू कैसे भूल गया? वही तो। खड़ा, इसे बादाम नहीं खिलाता तू? अरे माँ, तू भी किसके साथ बातें ठोकने लगी? इसको छोड़, जल्दी मंदिर चल। अरे चलेंगे तब ना, जब तेरी लुगाई पूजा की थाली लेकर आएगी। अम्मा जी, पूजा की थाली और दूध का कलश मैंने पूजा घर में सब तैयार करके रखा हुआ है। ममता, तुझे बोला था ना पूजा की थाली लेकर आना, क्यों नहीं लाए? आपने कब बोला? बोला था ना तुझे।
जाना लेकर आना। जो जो ठीक है, मैं लेके आती हूँ। सब तो आ गए, लेकिन ये इच्छा कहाँ रह गई? इच्छा, अम्मा जी वो घर में ना है। ये छोरी कैसे भूल गई? जब से वो इस घर में आई है, हर महीने आज के दिन हमारे साथ मंदिर आई है वो। एक छोरी भी ना इतनी गुणी है, लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं से क्या हो जावे। लीजिए माँ जी, अब चले? घनी देर हो रही है, चलो निकलते। अमृता, तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? दादी जी मुझे भी आना पड़ेगा? हाँ छोरी, तो अब इस घर की होने वाली बहू है। अठारे हाथों से शिव जी को दूध चढ़वाऊंगी। जी दादी जी। चल आजा। आओ सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। एक छोटे से गांव में थे एक राजा और एक रानी। एक दिन उनके घर आई एक खुशी नन्हे कदमों के साथ, दौड़ती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। मुबारक हो महाराज, आपको बेटा हुआ है। बस 3 ही लोगों की छोटी सी दुनिया, प्यार का निवाला, अपनेपन की छाया। नन्हे बच्चे की तो चहक ही निराली थी। दोनों ओर प्यार, चारों ओर खुशहाली थी। और अचानक जो कभी ना सोचा था वो हुआ। प्यार की बस्ती में नफरत का हल्ला बोल हो गया। चीखें गूंजने लगी, बही खून की नदियां। घर टूट गया राजा का, लाल हुई वादियां। अपनी रानी और राजकुमार की ढाल बना राजा लड़ता रहा, अपनी सांसें दे दी, लेकिन उनकी सांस जोड़ता रहा। किस्मत नाराज थी, है उसका अंजाम हुआ। राजकुमार आज के बाद पिता के बिना अनाथ हुआ। अब रानी की बारी थी, बच्चे की जिम्मेदारी थी। लहूलुहान पैर थे, बदन में दर्द बोल रहा था, बिना खवेये के जैसे डूबता जहाज डोल रहा था। एक पल की बुराई और एक पल का कहर था। कल तक जहां बागान था, आज वहां शहर था। एक शमशान में राजा था और एक शमशान में रानी थी। राजकुमार के कंधे पर आज अच्छाई का जनाजा था। दिल में दर्द था, मुंह में आह थी। जहां राजकुमार की आंख खुली, वहां ज्वालामुखी की आग थी। अब बस था बदला दिमाग में। अच्छाई से विश्वास उठ चुका था, बुराई के जंगल में खोया इस कदर। माँ की ममता, पिता का सपना टूट चुका था।
बस बस, अब ना तुम खुद रोओगे ना किसी और को रुलाओगे। देखो अगवंश, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बुराई बुराई का मरहम नहीं बन सकती। वो ताकत सिर्फ अच्छाई में है। लेकिन मैं कैसे? सालों से जो आग मेरे अंदर थी वो उसे कभी ना कभी तो बुझना ही था अगवंश। हम सब ने अंगारे में आग देखी है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे इस आग में एक दर्द है, और जब ये दर्द आंसू बनकर बह जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और देखो आज वही हुआ। अगवंश, अब तुम जाओ, खुद एक अच्छी जिंदगी जियो और औरों को भी जीने दो। अरे सुन तो, पंडित जी के हिसाब से अगले हफ्ते में एक शुभ मुहूर्त निकला है। अरे दादी, पंडित जी की किताब पुरानी हो चुकी है, उस पर भरोसा करके कोई फायदा ना है। मैं नई किताब पढ़ के आया हूँ, उसके हिसाब से अगले 2 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त ना है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे कहने का मतलब है कि अपना बब्बर और 2 साल तक कुंवारा रहेगा? अरे तो क्या हो गया, बचपन से लेके अब तक कुंवारा है। अरे जब 25 साल निकाल दिए तो 2 साल और सही। क्यों छोटे? हाँ भाई, उतना टाइम तो मेरे को भी लगेगा अमृता को पटाने में। रे क्या पुसर पुसर कर रहे हो? जोर से बोलो। क्या बोल रहे हैं हम? छोरा, अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकला है, तुझे कोई एतराज तो ना है? नहीं दादी, जैसा आप ठीक समझे। अरे तू क्या हाँ में हाँ मिला रहा है? और नहीं तो क्या, गोद भराई की तैयारी इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है। अरे भाई, किसकी गोद भराई करा रहा है तू? अपने पास कोई ऑप्शन भी है क्या? चलो भाई बताओ, कौन कौन पेट से है? भाई एक और छोटा आएगा और उसका नाम हम रखेंगे ट्रबल। मुंह धोना है पिताजी। अपनी लाल किताब निकाल के देख। अपने बब्बल की सगाई की बात चल रही थी। ए छोरी, कहाँ चली गई थी? बहुत देर से दिखाई ना दी। बताती हूँ दादी, 1 मिनट।